अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतार लगारी आपको खुश आमदीद कहता है। दुनिया की चंद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। साथ बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। यूरोपीय ममालिक का 15 जून से सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। बरसल यूरोपीय ममालिक ने 15 जून से सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये पाबंदियां कोरोना वायरस की वबा की आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए उठाए गए इक़दामात में शामिल थीं। तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने 15 जून से सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। जर्मन वजारत खारजा की जानिब से भी शहरियों को 27 यूरोपीय ममालिक में सफरी इजाज़त दे दी गई। इस हवाले से यूरोपीय कमीशन का कहना है कि यूरोपियन ममालिक के शहरी अपने पड़ोसी ममालिक में बिला रुकावट दाखिल हो सकेंगे। मौसर पॉलिसियों और लॉकडाउन से कई यूरोपीय मुल्कों ने वबा पर काबू पाया, ताहम स्पेन, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के लिए सफरी इंतबाह अभी भी मौजूद है। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय यूनियन ने रुकन ममालिक को तजवीज़ पेश की थी कि बुलाक के बाहर से सफ़र करने वालों पर आयद सफरी पाबंदियाँ 1 जुलाई से बतदरीज ख़त्म की जाएँ और इन ममालिक की फहरिस्त तैयार की जाए जिन पर पाबंदियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के इंतज़ामी इदारे यूरोपीय कमीशन ने रुकन ममालिक से कहा था कि बुलाक की सफरी पाबंदियों में 15 जून तक तोसी की जाए। ये पाबंदियां कोरोना वायरस की आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए उठाए गए इक़दामात में शामिल थीं। यूरोपीय यूनियन होम अफेयर कमिश्नर महतरमा येलवा जोहानस ने जुमेरात के रोज़ ऐलान किया कि कमीशन ने इन इक़दामात में 30 जून तक तोसी करने और इसके बारे में पाबंदियों को बतदरीज हटाने के मकसद से आगे बढ़ने की तजवीज़ पेश की है। मोहतरमा जोहानस ने यह भी कहा कि किसी मखसूस मुल्क से पाबंदियां ख़त्म करने का फ़ैसला इस मुल्क में वबा फैलाव की सूरत हाल और ये देख कर किया जाएगा कि आया इस मुल्क ने यूरोपीय यूनियन से सफ़र करने वालों को आने की इजाज़त दे रखी है। उन्होंने कहा कि रुकन मुल्कों के दरमियान तबादला ख्याल के बाद ब्लॉक तक रसाई दिए जाने वाले मुल्कों की फहरिस्त मरतब की जाएगी। कमीशन ने रुकन मालिक से आपस में सरहदी कंट्रोल में 15 जून से नरमी लाने की सिफारिश की थी। अब रुख करेंगे पाकिस्तान का। सिंध में होटल्स रेस्टोरेंट से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी। सिंध में होटल रेस्टोरेंट से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। कराची महकमा दाखिला ने होटल्स और रेस्टोरेंट से मुतालिक तरमीमी हुक्मनामा जारी कर दिया। ARY न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा दाखिला ने सिंध से तरमीमी हुक्मनामा जारी किया जिसके मुताबिक सिंध में होटल्स और रेस्टोरेंट हफ्ता और इतवार को भी कारोबार कर सकेंगे। हुक्मनामे के मुताबिक रेस्टोरेंट कैफ़े के लिए टेक अवे के औकात कार शाम 7 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट कैफ़े से होम डिलीवरी सर्विस रात 10 बजे तक हो सकेगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक होटल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट SOPs पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि शहर कैद में लॉकडाउन की ज़रूरत है, लेकिन कराची में कब लॉकडाउन होगा ये अभी नहीं बता सकते। उनका कहना था कि पहले मरहले में जिन इलाकों में कोरोना केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए इन्हें सील किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने वफाकी हुकूमत पर केसेस के बढ़ने का मलबा डालते हुए कहा कि सिंध हुकूमत को पहले रोज़ से लॉकडाउन चाहती थी लेकिन वफाक आड़े आ जाता था। वाज़ेह है कि सिंध भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 53,805 हो गई है जबकि कोरोना से 831 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अब एक नज़र पाकिस्तान के हमसाया मुल्क इंडिया से। बेटी के कत्ल के शोबे में भारतीय शहरी ने खाला का सर काट दिया। नई दिल्ली। भारतीय शहरी ने अपनी बेटी के कत्ल में मुलव्वस होने के इम्कान पर अपनी खाला का सर धड़ से अलग कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पीर के रोज़ भारतीय शहरी बद्धा राम सिंह 60 साला खातून का कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ ताकि पुलिस को गिरफ्तारी दे सके।
मज़कूरा शख्स ने पुलिस को बताया कि ये सर इसकी खाला का है जिसे इसने खुद कत्ल किया, जो काला जादू करती थीं। पुलिस का कहना है कि मज़कूरा शख्स को शक था कि 3 रोज़ कबल मरने वाली बेटी खाला की वजह से मरी है, क्योंकि चंपिया सिंह जिसका सर काटा गया, इसकी बेटी पर काला जादू किया गया था। बद्धाराम सिंह ने पुलिस को बताया कि मकतूला अपने घर में सो रही थी जब मैं घर में दाखिल हुआ और इसे घसीटता हुआ घर से बाहर लाया और कुल्हाड़ी के वार से इसकी गर्दन मार दी। भारतीय मीडिया के जराये का कहना है कि जाए वक़ुआ पर मुतअद्दिद पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने बुद्धाराम सिंह को रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने खातून का धड़ बरामद करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि 2010 के बाद हर साल रियासत उड़ीसा में 60 केसेस काले जादू के बायस कत्ल के दर्ज होते हैं। हमारी अगली खबर भी इंडिया से। इंश्योरेंस की रकम की खातिर भारतीय शहरी ने खुद को कत्ल करवा लिया। इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए भारतीय शहरी ने किराए के कातलों से खुद को कत्ल करवा लिया। तफसीलात के मुताबिक पैसों की खातिर कत्ल का ये अनोखा वाकया भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के इलाके आईपी एक्सटेंशन में पेश आया। यहाँ माली मुश्किलात से दो चार गोरो बंसल नामी शहरी ने खुद को कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया, जिसके लिए इसने मुलजमान को 60,000 रुपये भी अदा किए। पुलिस ने वाकया का पता बंसल की लाश मिलने के 5 दिन बाद ही चला लिया था। ये कत्ल इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए हुआ है। पुलिस का कहना है कि बंसल अपनी बीवी और बच्चों के हमरा आर्या नगर में रिहाइश पजीर था और राशन की दुकान चलाता था, लेकिन कुछ दिनों से वह माली मुश्किलात से दो चार था। पुलिस का कहना है कि इंश्योरेंस की कितनी रकम मिलनी थी इस बात का दुरुस्त अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन शायद 10 लाख रुपए इंश्योरेंस के मिलने थे, जिसकी खातिर बंसल ने अपना कत्ल करवाया ताकि इसकी मौत के बाद इसके अहले खाना को रकम मिल जाए। पुलिस ने कत्ल में मुलविस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी उम्रें 18, 21 और 26 साल हैं, जबकि चौथा मुलजम ताहाल फरार है। मकतूल ने मज़कूरा मुलजमान को अपने कत्ल के लिए 60,000 रुपये भी अदा किए थे। अब एक खबर बांग्लादेश है। बांग्लादेश के वजीर कोविड-19 से इंतकाल कर गए। इतवार के रोज जर्मन प्रेस एजेंसी डीपीए के मुताबिक बांग्लादेश में एक सरकारी वजीर की कोविड-19 से हलाकत हो गई। रियासती वजीर बराए मजहबी अमूर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हफ्ते की रात ढाका के मुश्तरका मिलिट्री अस्पताल लाने के फौरन बाद ही फौत हो गए। वजारत के तर्जमान अनवर हुसैन ने बताया कि डॉक्टरों ने अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट किया, जो कि मुस्बत आया। उन्होंने इतवार को टेस्ट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अब्दुल्ला बांग्लादेश में इस वायरस से हलाक होने वाले पहले हुकूमती वजीर हैं। वजीर आजम शेख हसीना की काबीना के 2 दीगर वज़रा कोरोना वायरस का इलाज करवा रहे हैं। बांग्लादेश, जिसने मार्च में मोहलिक वायरस के अपने पहले 3 केसेस की इतला दी थी। अब एक खबर अरब अमारात से। दुबई हाईवे पर खड़ी गाड़ी से दूसरी गाड़ी की टकरा जाने के बाद एक शख्स जख्मी। दुबई में एक पिकअप ड्राइवर की लापरवाही से एक इमारती को शदीद चोटें आईं जब वो अपने साथी ड्राइवर से बात करने के लिए शाहरा के वस्त में अपनी गाड़ी छोड़ गया। दूसरी गाड़ी के ड्राइवर से बात करने के लिए पिकअप ड्राइवर शाहरा के वस्त में अपनी गाड़ी छोड़ गया था। एक इमारती ड्राइवर जो अपनी लेन में गाड़ी चला रहा था, रुकने वाली पिकअप से टकरा गया। इसे शदीद चोटें आईं। ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुबई में पुलिस महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैफ मजहर अल मजरवी ने कहा कि पिकअप ड्राइवर ने हिफाजती इकदाम की आसान तरीन हिदायत को नज़रअंदाज किया, तभी यह हादसा पेश आया। ब्रिगेडियर अल मजरवी ने कहा कि ये गलती है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि ये मोहलिक हादसा और अमवात का सबब बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि हफ्ते के रोज इसी वक्त एक और हादसा पेश आया जब एक बस तकनीकी खराबी की वजह से शेख मोहम्मद बिन जायद रोड की दूसरी लेन पर रुक गई। रिकवरी की गाड़ी बस को टू करने के लिए आई। बस का ड्राइवर बस से बाहर निकल गया जब एक और गाड़ी बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। रिकवरी ड्राइवर को शदीद चोटें, ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अब एक खबर अमेरिका से। वायरस से सेहतयाब होने वाले अमेरिकी को $11 लाख का बिल थमा दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से करीब मर्ग 70 साल अमेरिकी शख्स को सेहतयाब होने के बाद अस्पताल के अखराजात की मद में $11 लाख का बिल अदा करना पड़ा। फ्रांसीसी खबर एजेंसी एफपीए के मुताबिक माइकल फ्लोर नामी शख्स शुमाली मशरकी शहर में वाक़ई एक अस्पताल में 4 मार्च को दाखिल हुए और 62 दिन तक जेर इलाज रहे। उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक थी और जब वो मरने के करीब थे तो अस्पताल की नर्सों ने फ़ोन पर उनकी अहल खाना से बात कराई ताकि उनकी अहलिया और बच्ची इन्हें अलविदा कह सकें। ताहम वो सेहतयाब हो गए और 5 मई को इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। नर्सिंग स्टाफ ने इन्हें 181 सफ़हात पर मुश्तमिल बिल थमा दिया जो $11,22,501 बनता था। इस बिल में इंतहाई नगदाश्त के कमरे का एक दिन का खर्च $9,736, 42 दिन तक जरासीम से पाक कमरे में क्याम के $4,09,000, 29 दिन वेंटिलेटर पर रहने के $82,000 और इन दोनों का खर्च शामिल था जब उनकी जिंदगी खतरे में दिखाई दी। अमेरिकी अखबार सीटल टाइम के मुताबिक फ्लोर को हुकूमत के इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत मुयस्सर थी जिसकी वजह से इन्हें अपनी जेब से अदायगी नहीं करनी पड़ी। लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहां तिब्बी इलाज दुनिया में सबसे महंगा ख्याल किया जाता है, उनका कहना है कि वो ये जानने के बाद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि टैक्स अदा करने वालों को ये सब कितना महंगा पड़ता होगा। उन्होंने कहा, मेरी जान बचाने में लाखों खर्च हुए और जाहिर है मैं ये कहूँगा कि ये रकम अच्छे से खर्च हुई, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि शायद मैं वाहिद शख्स हूँ। कांग्रेस की जानिब से अमरीकी मईशत को कोरोना वायरस के बहरान में बहाल रखने के लिए एक बड़े मंसूबे का ऐलान किया गया था जिसके तहत $100 मिलियन का बजट कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों और निजी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मुख्तस किया गया था। पर ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।